शुरू किया है। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक फिजिक्स कैंपस के इस परिवार में। आज हम लोग क्लास 12 का जो है शुभारंभ करने के लिए जा रहे हैं। क्लास 12 का हम लोग सिलेबस के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके थे इससे पहले क्लास में। आज हम लोग जो है क्लास 12 का फर्स्ट क्लास है, इसमें हम लोग आज फर्स्ट चैप्टर शुरू करने के लिए जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और उसमें से जो फर्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे उसमें हम लोग आवेश एवं विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद आपको कंटिन्यू जो है शुरू से अंत तक कवर मिलेगा, मतलब हर एक टॉपिक वाइज आपको जो है कोशिश करेंगे कि सारा कंटेंट मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में जो हम लोग मतलब थोड़ा बहुत डिस्कस किए थे कि हम लोग क्लास 12 में जो है क्या क्या पढ़ेंगे और क्या सिलेबस होगा, इसके बारे में हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। फटाफट वे में इसको एक बार रिकॉल कर देते हैं, फिर हम लोग जो है शुरुआत करेंगे अभी एक नया चैप्टर क्लास 12 का जिसका नाम है स्थिर वैद्युतिकी, इंग्लिश में इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। और इसमें जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा जिसमें हम लोग आवेश एवं विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, अगर बात करें क्लास 12 में तो जो प्रीवियस क्लास हम लोग डिस्कस किए थे और उस चीज़ को हम उम्मीद करेंगे लिख भी लिए होंगे, हम किसी का कॉपी में लिखे थे और बोले थे लिख लीजिएगा, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, हम लोग 11th जो पढ़े थे ना, तो 11th का जो हमारा लास्ट चैप्टर था जिसको हम लोग कहते हैं वेव तरंग चैप्टर को हम लोग 11th क्लास में कंप्लीट किए थे। लास्ट जो हमारा 11th का लास्ट चैप्टर था उसमें हम लोग तरंग चैप्टर पढ़े थे। जो वेव चैप्टर था ना, उस वेव चैप्टर से ही हमारा उत्पन्न होता है क्लास 12 का फिजिक्स, क्योंकि जो वेव है उस वेव के माध्यम से, वेव के सहायता से ही जो है लाइट की उत्पत्ति होती है, इलेक्ट्रिसिटी की उत्पत्ति होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी और लाइट दो हमारा जो है मेन टॉपिक है जिसको हम लोग क्लास 12 में पढ़ेंगे, क्योंकि जो है इलेक्ट्रिसिटी फर्स्ट बुक के अंतर्गत पढ़ते हैं और लाइट के बारे में सेकंड बुक के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो जो हमारा लाइट और इलेक्ट्रिसिटी ओवरऑल मिला के दो टॉपिक जो है हमारा मेन टॉपिक देखा जाता है क्लास 12 में। और ये कहाँ से उत्पन्न हुआ? वेव से। और वेव हम लोग किस में पढ़े? 11th का लास्ट चैप्टर में। तो 11th का लास्ट चैप्टर 12 का जो है 12 को कनेक्ट करता है, लेकिन इस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि 11th का लास्ट चैप्टर 12 को कनेक्ट कैसे करता है। कनेक्ट करता है कि तरंग जो है वो तरंग से ही उत्पन्न होता है इलेक्ट्रिसिटी और ऑप्टिक्स, मतलब लाइट, प्रकाश। तो ये हमारा दो यूनिट जो है, दो फर्स्ट बुक में इलेक्ट्रिसिटी, सेकंड बुक में जो ऑप्टिक्स पढ़ते हैं, ये दोनों जो है वो तरंग से ही उत्पन्न हुआ है। तो अब जो हम लोग 12 का फर्स्ट बुक है जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये हमारा 12 का फर्स्ट बुक है। 12 का फर्स्ट बुक को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं विद्युत चुंबकत्व, विद्युत चुंबकत्व, ये हमारा 12 का फर्स्ट बुक है। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मतलब विद्युत चुंबकत्व को, ये हमारा फर्स्ट बुक है। अब इस फर्स्ट बुक में हम लोग इसको 3 यूनिट में बांटते हैं। विद्युत चुंबकत्व जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है इसको हम लोग 3 यूनिट में बांटते हैं। एक हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एक हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरा नंबर में इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, और तीसरा नंबर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसको हम लोग कहते हैं स्थिर आवेश या स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर आवेश या स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर आवेश या स्थिर वैद्युतिकी। इसको कहते हैं आवेशों की गति, आवेशों की गति। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में, विद्युत चुंबकीय तरंग। तो हमारा 12 का जो फर्स्ट बुक है उस फर्स्ट बुक को 3 यूनिट में बांटे हैं, 3 यूनिट। फर्स्ट यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सेकेंड यूनिट में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, और थर्ड यूनिट में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसका मतलब फटाफट में थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि प्रीवियस क्लास बहुत एब्सेंट थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो वर्ड से मिलकर के बना है, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो को हम लोग
चार्ज कहते हैं और स्टैटिक्स को हम लोग कहते हैं एट रेस्ट। इलेक्ट्रो जो वर्ड बना है ना, वो इलेक्ट्रॉन वर्ड से बना है, और इलेक्ट्रॉन कहाँ से आता है? चार्ज से। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तभी चार्ज क्या उत्पन्न होगा? चार्ज उत्पन्न होगा। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है वो दो वर्ड से मिलकर के बना है, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो जो है वो इलेक्ट्रॉन वर्ड से बना है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तब चार्ज जो है उत्पन्न होता है। तो चार्ज को हम लोग हिंदी में आवेश कहते हैं, और एट रेस्ट मतलब होता है रुका हुआ, रुका हुआ या स्थिर, रुका हुआ या स्थिर। मतलब इसको ओवरऑल मिला के अगर देखा जाए तो इसको कह देंगे स्थिर आवेश। स्थिर आवेश, स्थिर आवेश को हम लोग स्थिर वैद्युतिकी भी बोल देते हैं, स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर आवेश को हम लोग स्थिर वैद्युतिकी भी बोल देते हैं। तो कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो वर्ड से मिलकर के बना, इलेक्ट्रो प्लस में स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो को हम लोग चार्ज कहते हैं, स्टैटिक्स को हम लोग एट रेस्ट कहते हैं। कहने का मतलब है कि आवेश जब रुका हुआ रहता है तो उस स्थिति में जो भी घटना घटता है उसके बारे में जब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं तब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नामक चैप्टर की उत्पत्ति हो जाती है। अब इसमें हम लोग अलग अलग चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। कौन कौन सा चैप्टर? जैसे हम लोग जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चैप्टर पढ़ेंगे ना, उसमें हम लोग लगभग 4 चैप्टर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे विद्युत विभव, विद्युत विभव एवं विभवांतर। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स एवं गॉस का नियम, एवं गॉस का नियम। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संधारित्र एवं धारिता, संधारित्र एवं धारिता। तो क्लास 12 का फिजिक्स में जो हमारा फर्स्ट बुक है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं, उसको 3 यूनिट में बांटे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जिसमें से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो वर्ड से मिलकर के बना, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो वर्ड इलेक्ट्रॉन से आया है जिसको हम लोग चार्ज कहते हैं, और स्टैटिक्स का मतलब होता है एट रेस्ट। मतलब जब चार्ज मतलब आवेश रुका हुआ होता है तो उसको हम लोग कहते हैं स्थिर आवेश या फिर स्थिर वैद्युतिकी। ये स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत हम लोग अलग अलग चैप्टर पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग आवेश तथा विद्युत क्षेत्र पढ़ेंगे, विद्युत विभव विभवांतर पढ़ेंगे, विद्युत फ्लक्स एवं गॉस का नियम पढ़ेंगे, और संधारित्र एवं धारिता पढ़ेंगे। जब ये 4 चैप्टर हम लोग पढ़ लेंगे तो 12 फिजिक्स का फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो भी चैप्टर है वो हमारा खत्म होगा। तब हम लोग सेकेंड यूनिट में आएंगे जिसको हम लोग इलेक्ट्रोडायनेमिक कहते हैं, और उसको फिर हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये 2 क्लास का बात है, लेकिन ये दोनों यूनिट है, ये दोनों यूनिट को खत्म करने में लगभग 2.5 से 3 महीना लगता है। अब हम लोग जो है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इलेक्ट्रोडायनेमिक दो वर्ड से मिलकर के बना है, इलेक्ट्रो प्लस में डायनेमिक, इलेक्ट्रो प्लस में डायनेमिक। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, और डायनेमिक का मतलब होता है मोशन। मतलब जब आवेश गति करना शुरू करता है, जब आवेश चलना शुरू करता है तो उस स्थिति में हमारा ये चैप्टर उत्पन्न होता है जिसको हम लोग कहते हैं आवेशों की गति, आवेशों की गति। इसके अंदर भी हमको 5 को चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। इसके अंतर्गत हमको सबसे पहले विद्युत धारा पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद फिर हमको पढ़ना पड़ेगा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, फिर हमको पढ़ना पड़ेगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण, फिर हमको पढ़ना पड़ेगा प्रत्यावर्ती धारा। ये 4-5 चैप्टर पढ़ेंगे तो हमारा ये सेकेंड यूनिट खत्म होगा। इसको भी पढ़ने में लगभग 2.5 से 3 महीना लगेगा। तो ये दोनों जो है यूनिट बहुत बड़ा है, इसको खत्म करना और इससे सवाल पूरा आता है, तो इसको पढ़ेंगे और अच्छा से पढ़ेंगे। अब हम लोग सबसे पहले शुरुआत करने जा रहे हैं फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें फर्स्ट चैप्टर विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो अभी जो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं क्लास 12 का फर्स्ट फिजिक्स में, जिसको हम लोग कहते हैं विद्युत इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसको 3 यूनिट में बांटे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जिसका फर्स्ट यूनिट को हम लोग जो है इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स, चार्ज, एट रेस्ट, स्थिर आवेश। इसमें से जो 4 चैप्टर है आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभव विभवांतर, विद्युत फ्लक्स एवं गॉस का नियम, और संधारित्र एवं धारिता। इसमें जो पहला चैप्टर है आवेश तथा विद्युत क्षेत्र है, जिसको अभी हम लोग शुरू करने के लिए जा रहे हैं।
ठीक है, तो अभी जो हम लोग सबसे पहले शुरुआत करेंगे आवेश एवं विद्युत क्षेत्र के बारे में, ठीक है ना। बोलो भाई यहाँ तक कोई दिक्कत दुविधा परेशानी है तो इसको फटाफट वे में नोट डाउन करते हैं, कर लो, और उसके बाद फिर हम लोग शुरू करेंगे आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। लिखा है इसको, ये छोटा है ये वाला, अगला क्लास में, चलो इसको फटाफट लिखिए।